हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के सेशन में। दिस सेशन इज पार्ट ऑफ अ 10 मिनट अ डे सीरीज फॉर द इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम सब्जेक्ट। ओके, तो इस वीडियो में हम IND-IFS का मॉड्यूल सी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 25 दैट इज रेगुलेशन ऑफ NBFCs वो देखेंगे। इसका पार्ट 1 है ये वीडियो। इस पर्टिकुलर टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और आपको इस टॉपिक को कितना डेप्थ में प्रिपेयर करना है, इन चीज़ों से रिलेटेड सब कुछ आपको पता चलेगा इन दिस वीडियो। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो, राइट? If you are preparing for the JIB exam, you should have a very good idea of the previous year questions, ताकि आपको पहले का जो ट्रेंड है उसके हिसाब से आगे क्या क्वेश्चंस का ट्रेंड होने वाला है, पेपर का ट्रेंड होने वाला है, ये सब आपको पता चले, राइट? सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उससे डिराइव्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड MCQs का बढ़िया एक PDF हमने बनाया है, विच यू कैन डाउनलोड बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। ठीक है, तो रेगुलेशन ऑफ एनबीएफसीज हमने पहले ही देख रखा है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ये जब फुल फॉर्म आप देखते हैं, यू गेट एन आइडिया कि हाँ इसका रेगुलेशन कैसे होता होगा। इससे रिलेटेड थोड़ा सा आपको डाउट होता है, तो विल क्लैरिफाई क्लियरली सी के रेगुलेशन किस तरीके से, इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हम पहले देख चुके हैं। दैट वाज जस्ट एन इंट्रोडक्शन। अब डीपली हम रेगुलेशन का देख रहे हैं, राइट? तो यहाँ पर एनबीएफसीज जो है नॉन बैंकिंग, यानी कि वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंडर नहीं आते हैं। दैट इज वाई प्रीवियसली वी हैव सीन की रेगुलेशन डिफरेंट जो टाइप्स ऑफ एनबीएफसी से डिफरेंट रेगुलेटर्स उनके हैं, एंड आरबीआई एक रेगुलेटरी ओवरसाइट खाली आरबीआई का होता है। इट इज नॉट दैट कि एवरीथिंग कैन बी रेगुलेटेड, फ्यू एस्पेक्ट्स ऑफ द एनबीएफसीज कैन बी रेगुलेटेड बाय आरबीआई, राइट? अब आरबीआई ने इसी एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए कुछ फेयर प्रैक्टिसेस जो है फॉर द एनबीएफसीज लेकर आए हैं कि ये चीज़ें अगर आप कर रहे हैं तो दैट इज कंसिडर्ड टू बी गुड एंड फेयर, राइट? तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ ये फेयर प्रैक्टिसेस का एक पूरा कोड बनाया है, लिस्ट ऑफ दीज प्रैक्टिसेस। तो फर्स्ट थिंग इज एप्लीकेशन फॉर लोन्स और उनका प्रोसेसिंग किस तरीके से होगा। तो एनबीएफसीज का मेन वर्क क्या है? एज वी नो वो डिपॉजिट्स लेते हैं या फिर लोन लेते हैं, इस तरीके से पैसा एनबीएफसी में आता है। नाउ हाउ इज दिस मनी यूज्ड? आगे ये यूज होता है लोन या एडवांसेस एनबीएफसीज देते हैं। तो जब ये लोन्स दे रहे हैं दे शुड कीप अ फ्यू थिंग्स इन द माइंड। तो एनबीएफसीज का मेन दिक्कत क्या है, इश्यू क्या है कि जो रिकवरी मैकेनिज्म है वो कई बार थोड़ा कोएर्सिव हो जाता है, थोड़ा फोर्सफुल हो जाता है, या फिर टर्म्स जो लोन के हैं वो एकदम फिक्स्ड नहीं होते, बिकॉज बैंक्स का तो सारी चीज़ें फिक्स्ड है, एकदम स्टैंडर्डाइज रहता है बिकॉज ऑफ द टाइट रेगुलेशन। एनबीएफसीज में ये चीज़ नहीं हो पाता। तो इससे रिलेटेड गाइडलाइंस दिए हुए हैं फेयर प्रैक्टिसेस कोड में कि ये फेयर प्रैक्टिसेस है, इनको एटलीस्ट आपको फॉलो करना है, मिनिमम फॉलो। तो लैंग्वेज जो आपका जो लोन है उसका सारा इन्फॉर्मेशन, जो लोन का अग्रीमेंट या पेपर या एप्लीकेशन ये कह लो, उस पर जो दिया हुआ है दैट हैज़ टू बी वेरी क्लियर इन द वर्नाक्युलर लैंग्वेज। लेट्स से आई नो तेलुगु, आई नो हिंदी, तो उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में भी अवेलेबल होना चाहिए ताकि मैं पढ़ सकूँ और फिर मुझे अच्छे से चीज़ें टर्म्स जो है समझ में आए। इंग्लिश में कई बार समझ में नहीं आते टर्म्स, तो बाकी लैंग्वेजेस में समझ में आ जाए। सारा नेसेसरी इन्फॉर्मेशन उसमें होना चाहिए। एंड फॉर रिसीट ऑफ ऑल द लोन एप्लीकेशन एक्नॉलेजमेंट दिया जाना चाहिए कि एप्लीकेशन उनको दिया गया है, एंड दैट एक्नॉलेजमेंट हैज़ टू बी टेकन कि पैसे आ गए हैं, या फिर ये हर एक स्टेप पे एक्नॉलेजमेंट हैज़ टू बी टेकन। इसके अलावा लोन अप्रेजल एंड टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो क्लियरली स्टेटेड होने चाहिए। बोरोवर को वर्नाक्युलर लैंग्वेज में इन्फॉर्म किया जाना चाहिए अमाउंट जो सैंक्शनड है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, मेथड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द लोन और फाइनलाइज्ड लोन एग्रीमेंट, सारा कुछ एकदम क्लियरली उनके मदर टंग जो भी लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में भी अवेलेबल ये सारी इन्फॉर्मेशन उनके लिए होनी चाहिए। अब जब लोन डिसबर्स होता है, जाता है, तो अगर इसमें कोई चेंजेस है, लोन डिसबर्स हो गया, पैसे दे दिए गए हैं और उसमें अगर हम लोन के टर्म्स में इंटरेस्ट रेट वगैरह में चेंजेस कर रहे हैं, सो दैट हैज़ टू बी वेरी क्लियरली कन्वेड टू द पर्टिकुलर पर्सन, बिकॉज उन्हीं को पे करना है फिर वापस। एंड इसके अलावा रिकॉल या एक्सेलरेट अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं, लेट्स से जनवरी में पेमेंट करना था बट दिसंबर या उससे पहले का दिसंबर या नवंबर में ही आप चाहते हैं कि पेमेंट आ जाए, तो ऐसे केस में दैट हैज़ टू बी एज पर द एग्रीमेंट एंड इट हैज़ टू बी इन्फॉर्म टू द अदर पर्सन। सारे सिक्योरिटीज जो आपने कोलेटरल में रखे हैं उनको भी आपको रिलीज कर देना है ताकि द अदर पर्सन कैन एक्चुअली गेट बैक देयर कोलेटरल। ठीक है, अब जनरल कुछ यहाँ पे गाइडलाइंस दिए हुए, फेयर प्रैक्टिसेस दिए हुए। कोई भी लेट्स से मैं हूँ, आई हैव टेकन अ लोन, एक एनबीएफसी इंटरफेयर कर रहा है कि भाई ऐसे बिजनेस करो, ऐसे ये करो, देन यू विल गेट मोर प्रॉफिट एंड यू कैन पे बैक आवर लोन। नो इंटरफेरेंस, उनके इंटरनल बोरोवर के अफेयर्स में कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। बोरोवर का अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये एनबीएफसी विद इन 21 डेज वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। कोई अनड्यू हरासमेंट नहीं होना चाहिए बाय द स्टाफ। तो ये चीज़ें कई बार होती है, लोन देने के बाद समझ लेते हैं कि अपने एकदम coercive methods use करते हैं so as to recover. That should not happen. And whenever there is some issue between the NBFC and the person who has taken the loan, grievance redressal officer के थ्रू इसे resolve करना होगा। तो
ईच ब्रांच के लेवल पर एक ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर को अपॉइंट करना होगा, नेम एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स उसके डिस्प्लेड होने चाहिए। एंड अगर वहां पर आपको रेजोल्यूशन नहीं मिल रहा है एट द ब्रांच लेवल, यू हैव टू अपील दैट फर्दर टू द ऑफिसर इन चार्ज, रीजनल ऑफिस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ नॉन बैंकिंग सुपरविजन, आरबीआई का जो भी है, जो भी इंचार्ज ऑफिसर है, वहां पर जाकर रीजनल ऑफिस ऑफ आरबीआई में आप अपील कर सकते हैं कि वहां पे मुझे रेजोल्यूशन नहीं मिला, अब आप बताओ। जो भी उन्होंने बताया, डू नॉट एग्री विद दैट, यू कैन अपील दैट। ठीक है। और इनके ये जो ग्रीवेंस रिडर्सल ऑफिसर है, 1 महीने के अंदर, कई बार ऐसा होता है कि उन्होंने दे दिया बट आपको पसंद नहीं आएगा, यू कैन अपील। और 1 महीने के अंदर अंदर आपकी जो क्वेरी है, इश्यू है, ग्रीवेंस, उसे नहीं सुना जाता है, उसका रेजोल्यूशन नहीं दिया जाता, इग्नोर किया जाता है, तो आफ्टर 1 मंथ यू कैन गो एंड अपील टू द हायर अथॉरिटी, जो मैंने आपको यहाँ पर मेंशन कर दिया। लैंग्वेज एंड मोड ऑफ कम्युनिकेशन, जो यहाँ पर लैंग्वेज है वो वर्नाक्युलर होना चाहिए, एज वी हैव सीन। एंड जो भी ये फेयर प्रैक्टिसेस कोड जब निकला तो उसके 1 मंथ के बाद ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट हो जानी चाहिए, ये चीज़ भी उसी में दिया हुआ है। और एक्सेसिव इंटरेस्ट आपको चार्ज नहीं करना है, इंटरेस्ट रेट्स बोर्ड ऑफ एनबीएफसी जो है वो डिसाइड करेगा, उसके हिसाब से होना चाहिए। एनी चेंजेस अगर हैं तो वेबसाइट, न्यूज़पेपर वगैरह में आपको इशू करना होगा। एंड वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे इंटरेस्ट नहीं लेना है, एनुअलाइज रेट होना चाहिए, 1 ईयर का इंटरेस्ट क्या है उसके हिसाब से। ठीक है, तो दिस इज वेरी वेरी क्लियर, बिकॉज वीकली मंथली बहुत हाई इंटरेस्ट रेट होता है, तो दैट इज नॉट समथिंग दैट यू कैन टेक। ओके, सो दीज आर द फेयर प्रैक्टिसेस कोड। दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू, प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू आंसर दिस इन द कमेंट सेक्शन। लेट अस सी किसने कौन सही जवाब देगा। ये क्वेश्चन पिछले सेशन में पूछा गया था। एनबीएफसी फैक्टरिंग कंपनी इन इंडिया इज वन हुज इनकम अराइजिंग आउट ऑफ प्रिंसिपल बिजनेस, कितना परसेंटेज इनकम फैक्टरिंग कंपनीज का थ्रू द अगर ये पर्टिकुलर बिजनेस करके, लेट अस से एनबीएफसी फैक्टरिंग बहुत सारी चीज़ें कर रहा है और फैक्टरिंग से उसे एटलीस्ट 50% इनकम आ रहा है या उससे ज़्यादा, देन दैट विल बी कॉल्ड एनबीएफसी फैक्टरिंग company. So C, 50% is the right answer. Right, apart from this, let me tell you, EduTap has come up with wonderful courses for you so that you can very easily prepare for your exam. और उनमें से JIB एग्जाम का सबसे बढ़िया कोर्स आई वुड से इज द मास्टर कोर्स दैट वी हैव कम अप विद। यहाँ पर आपको चारों जो पेपर्स है आपके उनसे रिलेटेड बढ़िया जो शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस के थ्रू बहुत ही बढ़िया तरीके से कॉम्प्रहेंसिवली सारा सिलेबस कवर किया गया, ईच एंड एवरी टॉपिक, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, नोट्स, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, सब कुछ एग्जाम से पहले रिवीजन के लिए लाइव क्लासेस के थ्रू मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको रिवाइज भी कराए जा रहे हैं। सो यू कैन बी पार्ट ऑफ दिस कोर्स बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट JIB कोड यूज करके आपको 80% का डिस्काउंट भी मिल रहा है, सो डू नॉट मिस आउट ऑन दिस अपॉर्चुनिटी। इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज, कॉल अस ऑन दिस नंबर और ड्रॉप अ मेल at hello@edutap.co.in. विशिंग यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।